तो हम लोग जैसे कि ये है जो स्पोकन इंग्लिश लेवल 2 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। स्पोकन इंग्लिश लेवल 2 पढ़ रहे थे, जिसमें वीडियो बहुत सारे हैं और हम लोग सॉरी वर्ड का यूज कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हम लोग सॉरी वर्ड पार्ट 1 पढ़ चुके थे और आज हम लोग सॉरी वर्ड पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखिए पार्ट 2 का मतलब ये हो जाता है कि इसमें ना आपको लॉन्ग सेंटेंस बनाने के लिए सिखाता है, ठीक। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। ये जो है ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि इसमें ना लॉन्ग सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक। लॉन्ग सेंटेंसेस, तो देखिए लॉन्ग सेंटेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप सॉरी बोले, ठीक। सॉरी आप बोले तो क्यों बोले और क्यों बोलना चाहते हैं, हम उसके बारे में आज लॉन्ग सेंटेंस इसके जैसे देखिए इसका देखिए सॉरी क्या है। सॉरी एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन हम इसको लॉन्ग बोलना चाहते हैं, इससे लॉन्ग, तो हम कैसे बोलेंगे, किस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, समझिए। देखिए बात कुछ ऐसा है कि मैंने आपको बोला कि ओ दोस्त चलेगा क्या मेरे साथ बाज़ार, क्योंकि 1 कुंटल आलू लाना है। तो देखिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बताइए, तो आप इस तरह से नहीं बोलिएगा कि अरे यार सॉरी यार। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो आपके मन में ये होगा कि आप बताइए, पहले वीडियो में आप बताए थे कि सॉरी का वर्ड तब किया जाता है। हाँ अच्छा, पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि सॉरी जो वर्ड है तो गलती करने पर होता है, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि सॉरी वर्ड तब भी होता है जब आप अपने टाइम को किसी को नहीं दे पाते हैं, उसके साथ नहीं व्यक्त कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई गलती नहीं किए, ठीक। अब मैंने बोला कि ए मेरे साथ आज रात को तुमको आना है, क्योंकि मैं बहुत, जैसे कि अपने दोस्त को बोले आप कि अरे यार सुनो ना, मेरे पास आज आ जाना रात को, क्योंकि मेरे घर पर आज कोई नहीं है, तो मैं अकेले, मुझे डर लगता है। तो आपके पास अब टाइम नहीं है, जैसे कि आप बोले अपने दोस्त को, लेकिन उस दोस्त के पास टाइम नहीं है, तो क्या बोला सॉरी यार हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम भी घर पर अकेले नहीं हैं, तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे तो हम कैसे, जैसे कि हमारा घर को कौन देखेगा। तो जैसे इसी प्रकार से भी सॉरी बोल सकते हैं, जैसे कि आप किसी को उपलब्धना नहीं कर पाएँ, किसी को मदद नहीं कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलतियाँ से ही सॉरी बोला जाता है, नहीं। सॉरी वो जो वर्ड है वो तभी बोला जाता है जब अपने समय को आप दूसरों को नहीं दे पाते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको मैं बोला, ठीक, कि चलो ना मुझ पर विश्वास करो यार, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। तो देखिए आपको इस तरह से बोलना है, इस तरह से जो वर्ड है आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट। इसका मतलब ये हो गया आई एम सॉरी टू से डैट, इसका मतलब आई एम सॉरी टू से डैट। जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि हम, जैसे कि क्षमा, जैसे कि इस तरह से कि मैं बहुत ही इस तरह से बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आई एम सॉरी यार टू से डैट। मैं जैसे कि इस तरह से बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपने वो बोला कि चलो ना मेरे पास चलना है तुम्हें, या कोई भी चीज़ है तो आप उसको नहीं दे पाएँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम सॉरी टू से डैट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आई एम सॉरी टू से डैट, इसका मतलब ये होता है कि मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है या कहता हूँ, मुझे अफ़सोस है, मुझे दुःख के साथ कहता हूँ या कहना पड़ रहा है डैट कि इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे कि 1 मिनट, वन मिनट
चलिए यही छोड़ देते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, या मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, या कह सकते हैं कि मुझे दुख के साथ कहता हूँ, या मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ। इस तरह से इसका मतलब ये होता है। आई एम सॉरी टू से डैट का मतलब होता है मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, या मुझे दुख के साथ कहना चाहता हूँ, या मुझे दुखी के साथ जैसे कि दुख से कहना पड़ रहा है। और इसके बाद ये होता है सब्जेक्ट कैन नॉट गिवन अदर वर्ड। जैसे कि मैं आपको बोला कि मेरे पर विश्वास करो, मेरे साथ तुम यहाँ पर चलो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। तो आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें सब में ये सेम रहेगा, आई एम सॉरी टू से डैट, ये जो है ना सब में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और कैन नॉट ये भी रहेगा, और भिवन और अदर वर्ड यूज आप कर सकते हैं। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट जो भी है। तो देखिए इसका यूज इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए पहला जो है आई एम सॉरी टू से डैट, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि, डैट का मतलब कि, डैट का मतलब क्या हुआ कि, डैट का मतलब क्या हो गया कि, आई कांट का मतलब कैन नॉट, आई कांट का मतलब सॉरी कांट का मतलब क्या हो गया, कैन नॉट, समझ रहा ना, यही हो गया, यही कांट का मतलब, क्योंकि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कांट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आई कांट बिलीव यू, आई एम सॉरी टू से डैट, आई कांट बिलीव यू, मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ये प्लीज़ यार विश्वास करो ना यार, हम बहुत अच्छा आदमी हैं, मेरे साथ चलो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। तो आप बोल सकते हैं और यार आई एम सॉरी टू से डैट, आई कांट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से डैट, आई कांट बिलीव यू। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब बल्कि यही नहीं बोलना है आपको, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा ये है, अब मान लीजिए कि जैसे कि एक लड़का है, ठीक, तो उसका जो सीक्रेट है, एक सीक्रेट है, तो उसको बताने के लिए बोल के उसके बारे में कुछ बताओ यार, हाँ जैसे कि उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो आप अगर मान लें कि हाँ ये तो किस प्रकार का लड़का है, जो सामने वाला पूछ रहा है तो ये बेईमान है, उसको बारे में हम नहीं बताएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आई कांट टेल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। अगर आपको बताने का मन नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है कैन नॉट लगाकर आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि कोई लड़का है, ठीक, कोई लड़का है और वो है ना जो आपसे मदद मांग रहा है, आप मदद करने में असमर्थ हैं, आप उसको मदद नहीं करना चाहते हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं और यार आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे दुख के साथ, जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़का है जो आपसे 10 लाख रुपया मांग रहा है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ठीक। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट, यार मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि डैट क्या कि आई एम सॉरी टू से डैट, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, ठीक ना। इसका मतलब ये होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक आपका फ्रेंड है, ठीक ना, जो आपको बोल रहा है कि ए यार चलो मेरे, और सुनो ना मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे बहुत ही 2 कुंटल आलू लाना है, मुझे बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से, सॉरी यार एक्चुअली आई एम सॉरी टू से डैट, ठीक ना, आई एम सॉरी टू से डैट आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता, ठीक। और मान लीजिए कि आपको कोई बोल रहा है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो,
तो आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डैट कि आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। अब बोलना चाहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट आई, मुझे पढ़ा दीजिए। तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज आप बोल सकते हैं, आगे जोड़ सकते हैं, बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है या कहता हूँ कि आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज क्योंकि आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह से आप लॉन्ग सेंटेंस बोल सकते हैं। और इससे आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू से डैट आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी टू से डैट आई कैंट बिलीव यू, आई एम सॉरी टू से डैट आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं मुझे दुख के साथ कि मैं गाना नहीं गा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं खेल सकता, आई एम सॉरी टू से डैट आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं और ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक, ये जो है ये सारे चीज़ इतना दूर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर बदल सकता है, ये भी सेम रहेगा और V1 और अदर वर्ड बदल सकता है। अदर वर्ड में कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आई कांट टेल अबाउट पटना, आई कांट टेल अबाउट कर सकते हैं राम, जो भी आपको बोलना है इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक, और जो इसका जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।